गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में डेली स्टेनो डिक्टेशन के जीवनी सीरीज में 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को मद्रास शहर से लगभग 50 किमी दूर तमिलनाडु राज्य के तिरुतनी नामक गांव में हुआ था। उनके पूर्वजों का गांव सर्वपल्ली था, जिसके कारण उन्हें अपने नाम के आगे सर्वपल्ली विरासत में मिला। उनका परिवार अत्यंत धार्मिक था। उन्होंने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मिशन स्कूल तिरुपति तथा बेलौर कॉलेज बेलौर में प्राप्त की। वर्ष 1905 में उन्होंने मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया और यहाँ से बीए तथा एमए की उपाधि प्राप्त की। 20वीं सदी की शुरुआत में जब वैज्ञानिक प्रगति अपने चरम पर थी, तब विश्व को अपने दर्शन से विमुग्ध करने वाले महान आध्यात्मिक नेताओं में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर्व प्रमुख थे। उन्होंने कहा, चिड़ियों की तरह हवा में उड़ना और मछलियों की तरह पानी में तैरना सीखने के बाद अब हमें मनुष्यों की तरह जमीन पर चलना भी सीखना है। इसी क्रम में मानवता की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, मानव का दानव बन जाना उसकी पराजय है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मानव का मानव होना उसकी विजय है। वे अपनी संस्कृति और कला से लगाव रखने वाले ऐसे महान आध्यात्मिक राजनेता थे जो सभी धर्मावलंबियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। राधाकृष्णन ने अपने जीवन काल में कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा शिष्टमंडलों का नेतृत्व किया। 21 वर्ष की अल्पायु में ही वर्ष 1909 में वे मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के अध्यापक नियुक्त हुए। बाद में उन्होंने मैसूर एवं कलकत्ता विश्वविद्यालयों में भी दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। इसके बाद कुछ समय तक वे आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। इसके अतिरिक्त काशी विश्वविद्यालय में भी उन्होंने कुलपति के पद को सुशोभित किया। वर्ष 1939 में उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्राच्य धर्म और आचार विभाग का विभागाध्यक्ष बना दिया गया। वे वर्ष 1948 से 49 में यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अध्यक्ष रहे। वर्ष 1950 में रूस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था। वर्ष 1952 से 62 की अवधि में वे भारत के उपराष्ट्रपति रहे। बाद में वे वर्ष 1962 में राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए और इस पद पर वर्ष 1967 तक बने रहे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने दर्शन और संस्कृति पर अनेक ग्रंथों की रचना की। भारतीय संस्कृति, सत्य की खोज एवं संस्कृति तथा समाज में अनुवादित उनकी लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने जीवन काल में लगभग 150 पुस्तकों का लेखन तथा संपादन किया था। गीता का अनुवाद नामक कृति को उन्होंने बापू को समर्पित किया। उनकी प्रथम पुस्तक का नाम था द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए भारत तथा विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों ने डॉक्टर राधाकृष्णन को मानद उपाधियां प्रदान की। दुनिया भर के 100 से अधिक विश्वविद्यालयों ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। इनमें हार्वर्ड विश्वविद्यालय तथा ओवरलिन कॉलेज द्वारा प्रदत्त डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधियां प्रमुख हैं। उनकी विद्वता से प्रभावित होकर पोप ने उन्हें सम्मानित किया था।
भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 1954 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले वह भारत के प्रथम 3 गौरवशाली व्यक्तियों में से एक थे। स्टॉप।